हाय एवरीवन, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं NG4 डायरेक्टिव। NG4 डायरेक्टिव क्या होता है? ऑलरेडी हमने पिछली दो वीडियो में हमने जान लिया है कि NG4 डायरेक्टिव क्यों यूज करते हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं, बता देता हूँ। इसमें हम प्रोजेक्ट करेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। एक लिस्ट करेंगे, एक टेबल के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। दो प्रोजेक्ट इसमें करने वाले हैं NG4 के ऊपर। एंगुलर NG4 डायरेक्टिव इटरेट्स ओवर ए कलेक्शन ऑफ डेटा लाइक एन एरे, लिस्ट, etc, and creates an HTML element for each of the item from an HTML template. It help us to build a list or tables to display tabular data in nice way. ठीक है? In this tutorial, we will look at the syntax and how to use NG4 display a list of movies यूजिंग एग्जाम्पल कोड। एक इसको देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, द NG4 ऑल्सो एक्सपोर्ट सेवरल लोकल वेरिएबल्स लाइक इंडेक्स, फर्स्ट, लास्ट और इवन ट्रैक बाई etc। तो इन सब चीज़ को हम देखने वाले हैं। पहले यूज NG4 इन लिस्ट बॉक्स, वो करेंगे। लर्न टू यूज इट टेबल, दूसरा प्रोजेक्ट। यूज टू डिस्प्ले नेस्टेड एरे, तीसरा प्रोजेक्ट। हाउ टू असाइन एक्सपोर्टेड वैल्यूज, द लोकल वेरिएबल ये। फिर फॉर्मेट ओड एंड इवेंट रो ऑफ टेबल बाय असाइनिंग डिफरेंट क्लासेस टू देम। फाइंड द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट कलेक्शन। लर्न टू यूज ट्रैक बाय क्लाउज विच enhances द परफॉर्मेंस। अब इसके बाद में syntax of NG4 example, using NG4 nested array, local variables, finding index, formatting odd and even rows, first and last element of a list, track by for example। और इसमें हम कम से कम 8-10 एग्जाम्पल होंगे मे बी। अब जितने भी होंगे करते जाएंगे, कम से कम काफ़ी प्रोजेक्ट हैं इसमें, आपको सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा NG4 के ऊपर, NG4 बहुत यूज़फुल है। उसके बारे में मैं NG4 को कैसे लिखते हैं, कोई भी हमारा डिव हो सकता है, टेबल हो सकती है, इस तरीके से HTML एलिमेंट। फिर लिखेंगे NG4 लेट आइटम ऑफ आइटम्स, मतलब कि एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ लेट बुक ऑफ बुक्स, और बुक को ले लेंगे, फिर इंटरपोलेशन के अंदर उसको असाइन कर देंगे। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 तो करते हैं। हम जाते हैं अपने VS कोड में, VS कोड में आ गए हम। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये हम यहाँ पे हमने लिखा है वेलकम टू RR कोडर। इसको हमने रन किया। जैसे हमने रन किया तो आउटपुट हमारे क्या आएगा, ये वेलकम टू RR कोडर आ रहा है, देख सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पे क्या करना, पहला जो हमारा प्रोजेक्ट था, एक लिस्ट, बुक की लिस्ट करनी है, बुक नहीं सॉरी मूवीज़ की, ठीक है। NG4 ए लिस्ट ऑफ बॉक्स। सबसे पहले क्या करना है, 5 मूवीज़, कहाँ गया था हमने, 1 सेकेंड, हाँ, ये लिस्ट ऑफ मूवीज़ यूजिंग एग्जाम्पल कोड, ठीक है। ये करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे HTML में, हम एक टाइटल देंगे मूवी का, टॉप 5 मूवीज़ एक टाइटल दे दिया। फिर हम एक एरे ले लेंगे। एरे में मैं क्या नाम दे देता हूँ, मूवीज़ दे देता हूँ, मूवीज़, ठीक है। खूब सारी मूवी हैं, एक ये एरे ले लिया। अब इस एरे के अंदर हम क्या कर लेंगे, डेटा ले लेंगे। जैसे मैं टाइटल ले लेता हूँ, टाइटल का क्या नाम दे देता हूँ मैं, गदर, और भी नाम बता सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं नाम सर्च कर लेता हूँ। गदर मूवी हो जाएगी। और कौन कौन सी मूवी ले सकते हैं बताइए। चलो कोई नहीं, मैं जल्दी ले लेता हूँ कोई अनोदर, ठीक है। तो टाइटल हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, टाइटल को हम, गदर को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, गदर 2 कॉमा। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे डायरेक्टर, नहीं, इसके अंदर नहीं। अब इसका डायरेक्टर कौन था भाई, डायरेक्टर स्पेलिंग सही है, अनिल शर्मा, ठीक है। डायरेक्टर के बाद में आती है हमारी कास्ट आएगी, कास्ट मतलब कि एक्टिंग किस किस ने की थी, उत्कर्ष शर्मा,
सनी देओल, ठीक है। उसके बाद में आ गया भाई कब रिलीज हुई, रिलीज स्पेस नहीं रिलीज डेट। रिलीज डेट क्या कर सकते हैं हम, अगस्त, AUG अगस्त 14 2023, ठीक है। इतना हो गया अपना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसको, ये तो हो गया हमारे एक मूवी, हमें 5 मूवी का करना था, लेकिन 5 का बाद में करेंगे, पहले एक का चेक कर लेते हैं। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ के बाद में हम एक और क्लास ले लेंगे, एक और क्लास ले लेंगे, और उस क्लास का नाम ले लेंगे हम मूवी। मूवी नहीं, मूवीज़ ले लेता हूँ मैं, ऊपर वाली क्लास के ले लेंगे, क्लास मूवीज़। और इस मूवीज़ का हम, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, टाइटल लिया था हमने ऊपर, टाइटल क्या अपना स्ट्रिंग, और भाई डायरेक्टर, स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद में क्या है, कास्ट है, और कास्ट भी क्या है अपनी स्ट्रिंग, और रिलीज डेट। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। हमको क्या करना है, इसका टाइप भी बताना है कि भाई कौन सी चीज़ क्या है। तो हम जैसे ही टाइप बताएंगे, ये रिलीज डेट क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब ये आ गया, इसके बाद में हमारा एरर आ रहा, हम एक बार आउटपुट देखेंगे तो भाई ये देखो कितनी सारी एरर आ रही है। कोई नहीं, एरर को भी आना ज़रूरी है, और उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी ज़रूरी है। अब ये तो हो गया, हम इसको पहले इसको फिक्स करके देख लेते हैं। मैं इसको अनडिफाइन करके देखता हूँ, गई, ठीक है। यह इतनी एरर, अब देखते हैं, चलो जी कोई नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हम बाइंड करेंगे। तो हम जाएंगे HTML कोड में, और HTML कोड में हम क्या करेंगे, BR, यहाँ पे एक ब्रेक ले लेंगे, स्पेस, क्योंकि नीचे करने वाले हैं ना, थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। तो मैं H2 ले लेता हूँ, तो मैं H2 जैसे ही लूँगा, H2 में ले लेते हैं H2, और इसमें बाइंड कर लेंगे टाइटल 1। यहाँ पे मैंने ये टाइटल था, ये टाइटल है, और ऊपर टाइटल 1 है। ये टाइटल 1 क्या है, टॉप 5 मूवीज़। अब देखते हैं, टाइटल 1 को मैंने किया तो टॉप 5 मूवीज़ आ गई हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, S3 कर लेता हूँ, S3 थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद में मैं एक UL ले लेता हूँ, एक लिस्ट की बात चल रही थी अपनी, और जैसे लिस्ट के बारे में बात चल रही थी तो क्या करेंगे, UL ले लिया, और UL के अंदर हम क्या लेंगे, एक लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट ले ली, चलो जी। अब इस लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ng4 ले लेंगे, ng4, ठीक है, ng4, और लेट क्या लेंगे, लेट मूवी, स्पेलिंग से ठीक है, ऑफ मूवीज़, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक काम करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे लिखूँगा मैं मूवी डॉट टाइटल, पहले टाइटल ले लेते हैं मूवी का नाम, माइनस नहीं, हाइफन, मूवी डॉट कास्ट नहीं, डायरेक्टर। फिर उसके बाद में मूवी डॉट कास्ट, फिर उसके बाद में भाई मूवी डॉट रिलीज डेट।
ये पहला प्रोजेक्ट हो चुका अपना। ये देखते हैं पहले ये लिस्ट आ चुकी है। हम 5 चाहिए तो 5 के लिए हम 5 डेटा हमें यहाँ पे चाहिए। आप कोई भी डेटा यहाँ से ऐड, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी, कॉमा लगाऊंगा, कंट्रोल वी, कॉमा, एरर दे देगा शायद, दे दिया। 4 हो गए। 5वां इसको 1 कर दो, इसको 2, इसको क्या देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा चेंजेबल मैं दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। डायरेक्टर मेरे को पता नहीं है, आपको पता हो तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से बाद में, ठीक है। अब देखते हैं, ये आ गई 5 मूवी की लिस्ट। तो ये हो गया हमारा लिस्ट वाला प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट डन। अब दूसरा वाला प्रोजेक्ट करते हैं। अब दूसरा प्रोजेक्ट क्या है कि हम टेबल के फॉर्म में करेंगे। तो टेबल के फॉर्म में हम जैसे ही करेंगे, तो मैं यहाँ से इधर जाता हूँ, मैं HTML कोड में, HTML कोड में मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट कर दिया मे बी, हाँ ठीक है। तो पहले मैं ले लेता हूँ div, फिर उसके अंदर एक और div ले लेता हूँ। अब div मैंने ले लिया, एक सेकंड रुको, कोई नहीं, एक div ले लिया। अब इस div के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, दूसरा div, यहाँ पे टाइटल ले लेते हैं हम, टाइटल देखते चलते हैं इसको, मैं कोई नहीं बाद में देखेंगे। टाइटल 1 टॉप 5 मूवी आ गई। अब इसके बाद में इतना div हो गया ये, फिर हम फाइनली एक और div ले लेंगे नीचे। अब इस div के अंदर हम एक और div ले लेंगे। मैं क्या देता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं इस तरीके से लिखना चालू करता हूँ। मैं लिखूँगा div डॉट पैनल डॉट पैनल माइनस प्राइमरी, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। ये हो गया क्लास के साथ में। फिर div डॉट, दूसरा मैं दे दूंगा पैनल डॉट HADI है, ठीक, क्लास के साथ में यहाँ पे इस तरीके से टाइटल 1। क्यों एरर आ रही है, एरर नहीं आएगी, भाग जाएगी, भाग गई, ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे फिर दूसरी मैं क्लास ले लूँगा, मैं div डॉट पैनल बॉडी, बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब इसके बाद में आ जाएगा टेबल लेने, div टेबल रेस्पॉन्सिव, ये CSS है, आप क्लास देना चाहें तो उस तरीके से क्लास दे सकते हैं। फिर हम क्या लेंगे, टेबल टैग ले लेंगे। टेबल टैग ले लिया, टेबल में हम क्लास क्या लेंगे, क्लास टेबल, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस टेबल के अंदर हम क्या लेंगे, टी हेड ले लेंगे, टेबल हेडर, और टेबल हेडर के अंदर हम क्या लेंगे, TR लेंगे, टेबल रो। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा एक छोटा, ठीक है। ये फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, टेबल रो आ गया। अब टेबल रो के अंदर हम TH लेंगे,
टेबल हेडिंग क्या थी पहली हमारी, टाइटल, ठीक है। फिर दूसरी TH क्या थी हमारी, डायरेक्टर। फिर तीसरी TH क्या थी हमारी, कास्ट। फिर नेक्स्ट TH क्या थी हमारी, रिलीज डेट, रिलीज डेट, ठीक है। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है। अच्छा दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये देखो ये इस तरीके से आ गया। अगर हम इसको क्लास दे के थोड़ा सा लेफ़्ट साइड इसको कर भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये एक टेबल है, ये टाइटल हो गया, फिर डायरेक्टर होगा, फिर कास्ट होगी, फिर रिलीज डेट होगी, ठीक है। अब मैं रिलीज डेट को थोड़ा सा ऐसे रहने देता हूँ, या फिर हम एक काम करते हैं, बूट स्टेप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बूट स्टेप ले लेता हूँ। बूट स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं मैं वो बता देता हूँ। बूट स्ट्रैप, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे CDN भी हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, CDN के थ्रू कर लेंगे। एक सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है, मे बी इंटरनेट, हाँ जी हो गया। यहाँ से आप npm-i करके कर सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी के लिए ये CDN लूँगा, कॉपी, और हम कहाँ जाएंगे, इधर index.html में, यहाँ पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद में दूसरा CDN लिंक स्क्रिप्ट टैग, वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बटन लेके देख लेता हूँ अगर काम कर रहा, नहीं बटन, और यहाँ पे मैं क्लास btn प्राइमरी देखता हूँ मैं आउटपुट। हाँ ये देखो, जैसे ही मैंने वो लिया क्या मैं बूट स्टेप, तो अपने आप टेबल क्या एक फॉर्मेट में आ गई है, मतलब कि अपना काम कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं इस बटन को हटा देता हूँ। तो अब इसके बाद में हम रिलीज डेट होगी, टी हेड हो गया। अब टी हेड के बाद में हमारा टेबल हेडर तो हो गया। अब टेबल बॉडी के अंदर जाएंगे, यहाँ से हेडर ख़त्म। अब टी बॉडी के अंदर आ गए। अब बॉडी के अंदर क्या करेंगे हम, TR होगा, टेबल रो होगी, टेबल रो, और टेबल रो के अंदर क्या करेंगे हम, ng4 लगाएंगे, स्टार ng4 जैसे ही हम यूज करेंगे क्या लिखेंगे, लेट मूवी ऑफ मूवीज़, ठीक है। और जैसे ये हो गया, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, TR हो गया, अंदर क्या करेंगे, TD टेबल डेटा, और टेबल डेटा में क्या करेंगे, इसको बाइंड करेंगे, जो भी हमने एरे लिया क्या, इस तरीके से हम क्या करते हैं, API इंटीग्रेशन जब करते हैं उस टाइम पे सेम इसी तरीके से होता है, बस यहाँ पे क्या अपना रो डेटा, वहाँ पे API होती है, टाइटल। और भाई मैं इसको कॉपी कर, Ctrl+C, मैं एक बार देख लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। टाइटल ही आ गया इधर, देखो इसके सामने जो भी था, गदरबन का इंडियन लाइका, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू दिस एंड आई एम चेंजिंग GHATAK, ठीक है। अब सही हो गया, कोई नहीं, स्पेलिंग चलती रहती है, स्पेलिंग्स पे मत जाइए। नाउ आई एम गोइंग टू लाइक नेक्स्ट। अब इस टाइटल के बाद में हम क्या करेंगे, डायरेक्टर हो गया, और डायरेक्टर के बाद में मैं क्या करूँगा, कास्ट के बाद में मैं करूँगा रिलीज डेट। अब देखते हैं हमारा कैसे दिखेगा। ये देखो प्रॉपर अच्छे से हो गया। ये नेक्स्ट, ये प्रोजेक्ट भी डन। आई होप यू अंडरस्टूड, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये देखो बूट स्ट्रैप पूरी काम कर रही है। अब ये बूट स्ट्रैप कैसे काम की मैं बता देता हूँ।
जो हमने ये क्लास दी थी पैनल बॉडी वगैरह, ये सब बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, वो ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेस्टेड अरे। अब नेस्टेड अरे के अंदर क्या होता है, हम जाते हैं अपने यहाँ तक का हमारा काम फिनिश हो गया। कहाँ तक हो गया था अपना दिस एग्जाम्पल। फिर अब नेस्टेड अरे में क्या है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू यूज ng4 इन ए नेस्टेड अरे। द एम्प्लॉयज अरे हैज़ नेस्टेड स्किल्स अरे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा एम्प्लॉय के रिलेटेड। एम्प्लॉय के रिलेटेड क्या करना होगा, जैसे मैं एक और एरे ले लेता हूँ यहाँ पे, तो एम्प्लॉय के नाम से ले लेता हूँ मैं। अब एम्प्लॉय के नाम से मैंने ले लिया, स्टार्टिंग मैंने की नेम, ठीक है, और रवि। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने मेरा नाम है, अब इसके रवि फिनिश। अब नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं ईमेल, और ईमेल पे फिर ले लेता हूँ मैं ravi@123 सॉरी 123@gmail.com। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर दूसरा अंदर। ठीक है, यही होता है नेस्टेड। लेकिन मैंने ये जो लिया अभी, इसको मैंने एक स्ट्रिंग नहीं लिया, ये इसको मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, Ctrl+C, इसको इसके अंदर नाउ। अब इसके अंदर नेस्टेड में जाएंगे, नेस्टेड का मतलब है कि एक और है। अब स्किल्स के अंदर मैं जाऊँगा, मल्टीपल स्किल्स आ जाएंगी, कॉमा, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, कॉमा। अब स्किल्स अरे नहीं, स्किल्स। ठीक है, अब स्किल्स में क्या होगा, फिर नेस्टेड जो डेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट। अब इसमें स्किल में क्या करूँगा मैं, एंगुलर। ठीक है भाई, और अगर देना चाहूँ तो मैं .net, नहीं, .net, और वही React.js। और अब इसके बाद में ये हो गया, बाद में बाकी चीज़ है। एक्सपीरियंस कितना अपनों को, EXP कर देता हूँ मैं, एक्सपीरियंस में ले देता हूँ 2 ईयर। ठीक है, अब इतना हो गया, ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इसके भी हम नेस्टेड ले लेते हैं। तो मैं सिर्फ एंगुलर लेता हूँ, एंगुलर लेने के बाद में इसमें भी जो हमारा स्किल्स है, एक तो ये हो गया, दूसरी स्किल्स मैं ले लेता हूँ, दूसरी स्किल क्या ले लेता हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद में भाई इसको क्या लेते हैं, एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस में क्या लेंगे, इसको 3 ईयर कर देता हूँ मैं, 3 ईयर। और सेम इसको मैं फॉर्मेट, एक सेकेंड, मैं इसको मल्टीपल कॉपी करके Ctrl+C, एक और ले लेता हूँ, टाइप स्क्रिप्ट, और ये एरर दे देगा यहाँ पे क्योंकि मैं कॉमा लगाना भूल गया। ठीक है, और इस टाइप स्क्रिप्ट को मैं क्या देता हूँ, 2 साल दे देते हैं। अब ये हो गया हमारा इतना। अब इसके बाद में पहले इसको देख लेते हैं एम्प्लॉय को, उसके बाद में बाकी चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम फिर उसमें जाते हैं टेबल में, तो टेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 सेकेंड, HTML हमारा कहाँ ख़त्म हो रहा था, ये यहाँ पे HR टैग ले लेता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल। अब देख लेते हैं कि लाइन आई नहीं आई,
ये नीचे हॉरिजॉन्टल आ गई है। एक लाइन और ले लेता हूँ मैं, HR, ठीक है, 2 लाइन। इन 2 लाइन के नीचे हम वो करने वाले हैं, ठीक है, इस 2 लाइन के नीचे। अब 2 लाइन के नीचे मैं क्या करूँगा, जल्दी जल्दी करते जाते हैं, और div डॉट कार्ड, ठीक है, div डॉट कार्ड हेडर। इस तरीके से आप टाइप करना सीख जाइए। हेडर हो गया। अब हेडर के अंदर मैं p टैग ले लेता हूँ। p टैग में कर देता हूँ मैं नेस्टेड। इस प्रोजेक्ट को मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए। नेस्टेड अरे, अब एक बार देख लेते हैं। ये नेस्टेड अरे आ गया, ये मतलब कि एक डिव हो गया, कार्ड हो गया, ठीक है, उसमें ये हो गया। फिर उसके बाद में या फिर मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट कर दूँ, कमेंट कर दे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, एक बार देखते हैं, ठीक है, नेस्टेड अरे। HR को भी हटा देते हैं। चलो जी, अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, नेस्टेड अरे इस तरीके से अब एक तरीके टेबल की तरह बनता जा रहा है। कोई नहीं, अच्छी बात है। अगर BR टैग अगर हम हटा दें तो और भी अच्छा लगेगा, खूबसूरत सा। ये देखो, नेस्टेड अरे जैसे ऊपर बनती है ना, हेडर बन जाता है, मतलब कि एक नैव बार। चलो जी, अब इसके बाद में हम एक डिव ले लेंगे। डिव, अब डिव में क्या करेंगे हम, यहाँ पे डिव ले लिया। एक सेकेंड, नहीं, कंट्रोल Z, वो मेन इस डिव के अंदर ही रहने देंगे। डिव डॉट टेबल रेस्पॉन्सिव, डिव रेस्पॉन्सिव, ठीक है, टेबल रेस्पॉन्सिव। फिर उसके अंदर हम ले लेंगे टेबल डॉट टेबल डॉट टेबल बॉर्डर्ड, बॉर्डर्ड RED होगा, RE बॉर्डर्ड, ठीक है, डॉट टेबल डॉट, नहीं, SM, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाएंगे टेबल हेड आ जाएगा, TH, टेबल हेड। टेबल हेड के अंदर हम क्लास ले लेंगे, इस तरीके से ले सकते हैं आप क्लास। और इसमें लेंगे THEAD, टेबल हेड डार्क। देखते हैं कैसी दिख रही है। ठीक है, T हेड डार्क, रेस्पॉन्सिव, टेबल बॉर्डर्ड, BORD ERD, सही है। THA टेबल हेड, कोई नहीं, डार्क होगी ठीक है, ना होगी तो ठीक है, हमें सजाना नहीं है, समझना है। TR टेबल रो के अंदर हम ले लेंगे TH के अंदर हम क्या लेंगे, नेम, ठीक है। फिर उसके अंदर हम एक और TH ले लेंगे, TH के अंदर फिर मेल ID, फिर
फिर एक और th ले लेंगे। th के अंदर क्या करेंगे हम, स्किल्स। अब स्किल्स ले ली मैंने, एक बार देखते हैं। ये रहा, ठीक है, ये वाला, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया स्किल्स, कोई नहीं, अच्छी बात है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही हमने ये इसको लिया, टेबल हेड ले लिया, अब टी आर कहाँ ख़त्म हो गया, टी आर ले लिया। अब टी आर के बाद में हम क्या करेंगे, टी बॉडी, टेबल हेड, कंट्रोल जेड, हेड को ख़त्म होने के बाद में टी बॉडी, बॉडी लेंगे। बॉडी में क्या करेंगे, डेटा को लिखेंगे। अब डेटा को लिखेंगे टी बॉडी, और टी बॉडी में टी आर, और टी आर में क्या लिखेंगे हम, स्टार ng4, स्टार ng4। और जैसे ही ng4 में हम क्या करेंगे, लेट एम्प्लॉय, मैं करता हूँ लेट emp ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, चल जाएगा, कोई नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा। अब जैसे ही हम इसको करेंगे टीडी, टीडी में हमने यहाँ पे क्या करेंगे, emp एम्प्लॉय कर लेता हूँ, एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉयज, लेट 1 सेकेंड, ng4, ठीक है, कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट नेम, ठीक है, आगे की एरर कोई नहीं, टेंशन लो, कुछ देखा जाएगा, टीडी। और फिर इसके बाद में क्या लेंगे, एम्प्लॉय डॉट ईमेल, एम्प्लॉय डॉट मेल, मेल था, ईमेल था, ईमेल, ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे, और नेम ईमेल, ठीक है। इसके बाद में ये नेस्टेड है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इधर से इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और इस क्लास को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा सिर्फ HTML में चल रहा है, और चलते रहने देते हैं। ये TD हो गया। अब TD के अंदर हम एक और TD फिनिश, अब एक टेबल डेटा है, अब टेबल डेटा के अंदर हम क्या, TD का NC रहने देंगे। अब क्या करेंगे, टेबल डॉट, उसके अंदर भी एक टेबल ले लेंगे, टेबल TD टेबल, ओके, और फिर डॉट टेबल SM, ठीक है। और जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, टेबल के अंदर, फिर इसमें टी बॉडी, फिर TR, और TR में क्या लिखेंगे, स्टार ng4, स्टार ng4, ng4 के अंदर क्या है, लेट स्किल ऑफ स्किल्स, कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया, TD, यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्किल
डॉट स्किल, ठीक है। और दूसरे क्या है, टीडी स्किल डॉट, और स्किल डॉट इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा EXP था, एक्सपीरियंस, ये हो गया। लेकिन हमारी ये एरर है, तो इसको कैसे हम दूर करेंगे? मे बी इसका टाइप से डिफाइन करें, एम्प्लॉयज लेट, बताइए क्या करेंगे इसको। तो मे बी अगर हम यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, एक सेकेंड, ओके अब जैसे ही हम HTML में जाएंगे, HTML में, तो HTML में भाई अपना तो सही है ये, लेकिन कुछ तो हमारी गड़बड़ हो रही है कहीं तो। ओके 1 सेकेंड, लेट एम्प्लॉयज एम्प्लॉय एम्प्लॉय ओके, माय मिस्टेक, कंट्रोल-C, और ये हमारा क्या था, कंट्रोल-V, एम्प्लॉय स्किल्स, माय मिस्टेक, कंट्रोल-C, और यहाँ पे भैया कंट्रोल-V, तो स्किल से नहीं गई, स्किल ऑफ LLL लगा देते हैं, कंट्रोल-C, और भैया इसको मैं कंट्रोल-V, तो जानी चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत होगी, कंट्रोल-C, या फिर इसको भी यहीं पे वो करना पड़ेगा, कंट्रोल-Z, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल-Z, स्किल्स कंट्रोल-C, यही मैं यहाँ पे सबसे जो गड़बड़ होती है ना, मैक्सिमम यहीं पर होती है। मैं इसको स्किल्स कर देता हूँ, कंट्रोल-V। तो हम क्या करेंगे, नेस्टेड है ना, तो नेस्टेड के लिए हमें यहाँ स्किल्स है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C। तो उससे पहले क्या करें हम, लेट स्किल ऑफ एम्प्लॉय, ऊपर वाला जो था ये एम्प्लॉय, मतलब कि ये एम्प्लॉयज़ का ये एम्प्लॉय हो गया, मतलब इस वाले का ये हो गया, अब इसका ये हो जाएगा एम्प्लॉय डॉट स्किल्स। बड़ी मेहनत से हो है, देखते हैं, हाँ जी आ रहा है, ये देखो नेम, और इस तरीके से सब डेटा इसमें आ रहा है। इसी तरीके से इसको करते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे और भी नेम दे देता हूँ, मल्टीपल नेम्स दे देते हैं हम। और जैसे ही हम मल्टीपल नेम देंगे, मैं यहाँ पे इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक काम करता हूँ मैं, इसको एक ही लाइन में रहने देता हूँ, अच्छा रहेगा, है ना।
इसको इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल C कंट्रोल V मैं यहाँ पे दे देता हूँ AVI, ठीक है। यहाँ पे R हटा देता हूँ और सेम ये रहने देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉमा, एक और नेम दे देता हूँ मैं, कोई भी नेम, और मैं दे देता हूँ अंकित। ये देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नाम देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे चेंज कर दो थोड़ा सा, 2 1, यहाँ पे मैं 5 डाल दूँ, 5। कहीं कुछ एरर, यहाँ पर एरर है, इस तरीके से देखते हैं आउटपुट। ये देखो, ये नेम हो गए, मेल आईडी हो गई, और इसके बाद में ये स्किल्स हो गई हैं, कितना कितना स्किल्स है। अब ये स्किल्स तो हो गई है यहाँ पे, ठीक है, ये स्किल्स है, हाँ जी इतना है, और ये एक्सपीरियंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब मैं मेल हो गया, अब नेम, मेल और स्किल्स पे तो आ गए, ठीक है। कहाँ गए हम, HTML में कहाँ थे हम, नेम, मेल, स्किल्स, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो यही होता है कि नेस्टेड डेटा भी होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं, और इस प्रोजेक्ट को मैं एक काम करते हैं, चलो बाद में करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या अपना, नेस्टेड एरे हो गया। अब लोकल वेरिएबल्स हो गया। लोकल वेरिएबल्स को हम पढ़ लेते हैं पहले। ng4 exposes several values which help us to find tune display, assign these values to local variables and use it in our template. The list of exported values provided by ng4 directive, index मतलब कि number, the zero based index in current element in the collection, count number, the total number of elements count collection, first boolean if true when the item is first item in the collection, last boolean is set to true when the item is last in item collection, even boolean true when the item has even index in the collection, और अब ट्रू फॉल्स का ये है, एक एग्जांपल देते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है। कोई नहीं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जांपल में मैं क्या ले लेता हूँ, कोई मूवी वो ले लेते हैं, कोई नहीं। अब मैं TS पार्ट में जाता हूँ, लेट आई को एक इंडेक्स ले लेता हूँ मैं। कहाँ गया मैं, TS पार्ट में जाता हूँ, मैं यहाँ पे लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। लेट आई इंडेक्स ले लिया, नहीं बाद में देखेंगे इसको, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, शायद इनसाइड में नहीं ले रहा कुछ, चलो कोई नहीं। अब जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे ng4, हम मूवी टाइटल के ऊपर चलते हैं। 1 सेकेंड, मूवी टाइटल ये वाला था, मैं इस वाले एग्जांपल को भी वो कर लेता हूँ, अनकमेंट, और भैया इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। चलो जी, सारे प्रोजेक्ट मिला के ऊपर वाले में कर लेते हैं, कर तो इसमें भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो लिस्ट वाले को भी कर लेता हूँ मैं। अब ये देखते हैं, यहाँ से आउटपुट देखते हैं, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये। अब जैसे ही मैं कौन से वाले में जाता हूँ, TD, इस वाले में जाते हैं, मूवी वाले में आई को अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही आई हम अप्लाई करेंगे तो हम जाएंगे ng4,
कहाँ गया, मूवी, मूवी ऑफ मूवीज़, कॉमा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, इसके अंदर चलेंगे, कहीं किसी भी उसमें ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसमें ही, लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है, लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, और यहाँ पे एक टीडी ले लेंगे, मैं टीडी ले लेता हूँ, और टीडी के अंदर आई ले लेता हूँ, देखते हैं क्या होगा, आई इंडेक्स ये आ गया यहाँ पे 0 1 2 3, मतलब कि सीरीज से आ गया। अब चाहे तो मैं इसमें भी ले सकता हूँ, जो नेम वाला था इसमें भी ले सकता हूँ, 1 2 3 इंडेक्स, मतलब कि एक काउंटिंग होता है ना टाइटल, और टाइटल की जगह भाई हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आईडी ले लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, टाइटल की जगह एक यहाँ पे आई है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, जो ऊपर है यहाँ पे एक TH हेडिंग ले लेंगे, TH, और इसमें लिख दूंगा मैं SN नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। अब देखते हैं सीरियल नंबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इवन ऑड के ऊपर केस में आ जाएंगे। इफ़ कंडीशन लाइक इवन ऑड है तो उसमें क्या करेंगे, तो इवन ऑड में हमारे क्या हो सकता है, लेट ओ इक्वल टू ऑड, अब चलो जी, अब ये इवन ऑड क्या, 0 1 2 3, इवन क्या 2 4, इस तरीके से, ऑड क्या 1 2 3 5 1 3 5 7 लाइक दिस। तो इसके अकॉर्डिंग में हम कलर को चेंज करेंगे। चलो जी, इंडेक्स हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे इसी में कॉमा, लेट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेट ओ इक्वल टू ऑड, कॉमा, लेट ई इक्वल टू इवन, ठीक है। अब ऑड इवन तो ले लिया हमने। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक ng क्लास भी ले लेंगे, ng क्लास। अब ng क्लास में क्या करेंगे हम, ऑड को हमने किससे डिक्लेयर किया था, ओ से, और इवन को किससे किया था हमने, इवन नहीं, इवन को हमने किया था ई से, ठीक है जी। अब ऑड इवन तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, CSS में भी जाएंगे अपने। अब CSS में जाएंगे, कंपोनेंट डॉट CSS में डॉट EVN इवन। अब बैकग्राउंड कलर क्या ले लेंगे, बैकग्राउंड कलर मैं एक्वा ले लेता हूँ, और दूसरे का ऑड का क्या ले लेता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं, सॉरी, डॉट ऑड ng क्लास। और इसमें क्या है कि इसमें देखो मल्टीपल थिंग्स यूज हो रही हैं, मतलब कि क्लास बाइंडिंग भी यूज हो रही है। और इसका कलर क्या ले लेता हूँ मैं, एज्योर। अब देखते हैं क्यों आया, आया नहीं, क्यों नहीं आया भाई, ये तो आ गया, आना चाहिए। ओ 0, एक सेकंड देखते हैं कोड में क्या, ओ ठीक, तो कोड में भी कोई नहीं, इस तरीके से आएगा, आप ट्राई करके देखना, प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट लिस्ट को हम एक बार देख लेते हैं। तो
इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक चीज़ और करेंगे हम, फर्स्ट एंड पहले हम चलते हैं नेक्स्ट वन, फर्स्ट एंड लास्ट वाला था, यहाँ से ऑड इवन वाला कर रहे थे। We can use the odd even values format and odd even rows alternatively to do that uh, to do that create two local variables and O and E assign the values of odd even values that those variables using the let statement, then use the ng class to change the class name either odd name even। ठीक है, फर्स्ट आई थिंक यहाँ पे कुछ आउटपुट में देख लेते हैं, यहाँ से तो नहीं आ रहा कुछ, कुछ नहीं आ रहा, कोई नहीं। अब इसके बाद में यहाँ पे कहाँ गए हम, डॉक्यूमेंट्स में चलेंगे। ठीक है, एग्जांपल हमने करके देख लिया। और फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, सिमिलरली यू कैन यूज़ द फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज़ टू स्टाइल द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, द कोड बिलो विल यूजेस क्लास। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं। CSS क्लासेस फर्स्ट एंड लास्ट टू द फर्स्ट एंड लास्ट मूवी यूजिंग द ng क्लास। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे, इसी के साथ में चलेंगे आगे। लेट, मैं एक काम करूं, इसको कॉपी कमेंट करके इसको ऑड इवन का रहने देता हूं, कंट्रोल C। ठीक है, वो मैं यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई, अब दिक्कत दूर। ठीक, लेट फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, ऑड इवन की जगह लेट FIRST फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, लेट लास्ट इक्वल टू लास्ट, है ना, लास्ट। अब इसके बाद में क्या करें, ng क्लास फर्स्ट फर्स्ट रहेगा, अभी लास्ट था, लास्ट। अब फर्स्ट को हम फर्स्ट रहने देंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में डॉट फर्स्ट लास्ट, अब मैं CSS में जाऊंगा, कंट्रोल C, कुछ तो यहीं से ही गड़बड़ है, CSS शायद ले नहीं रहा, यहाँ पे डॉट FIRST फर्स्ट, FIRST फर्स्ट करेंगे, ऐसे ही प्रोसेस में बता रहा हूँ। इसके बाद में ये आउटपुट आए ना आए वो अलग बात है, प्रोसेस बताता जा रहा हूँ, इस तरीके से इसको करते हैं, कलर वगैरह चेंज। ठीक है, और मे बी हम कुछ भूल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रैक बाई आते हैं, ट्रैक बाई हमने नीचे देखा था, यहाँ पे ट्रैक बाई क्या होता है, द एंगुलर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, ऑलमोस्ट काफ़ी चली गई है, 53 मिनट की जा चुकी है। तो ट्रैक बाई, द एंगुलर इंक्लूड्स ट्रैक बाई क्लॉज just like AngularJS did. Track by clausure allows you to specify your own key to identify objects. Angular uses the object identity compare the elements in the collection of the DOM to the DOM nodes. Hence, when you add an item or remove an item, the Angular will track it. ठीक है, update only the modified items in the DOM. It does not render the entire list, but this fails if we updated the list from the backend server. That is because the retrieved object cannot be compared with the using objects in the list reference has changed. The Angular simply remove the elements from the DOM and recreates the new elements from the new data. This is has huge performance implication. Angular track by clause eliminates
this problem by telling Angular how to identify similar elements. The Angular will use the value returned by the track by function to match the elements returned by the database and update the elements without recreating them. We should always specify the primary key or unique key as the track by clause. Track by क्या होता है? Track by includes a track by just like AngularJS did by clause allows you to specify your own key to identify object. हम क्या करेंगे, एक ऑन की एक पर्सनल की होगी जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? ट्रैक बाय का मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलते हैं। तो हम जाते हैं उसी कोड में, यहाँ पे ये था ना, नहीं सॉरी, इसमें जाएंगे। अब जैसे ही हम इसमें गए तो ट्रैक बाई ट्रैक TRA से ट्रैक BY बाय डॉट ट्रैक BY FN फंक्शन ले लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब ट्रैक बाई FN जो फंक्शन लिया है इस फंक्शन को कंट्रोल C, अब इसमें आ जाएंगे। एम्प्लॉयज़ था ना, मूवी थी ना, अब मैं मूवी के बाद में ही कर देता हूँ मैं इसको, कंट्रोल V, इंडेक्स कॉमा आइटम, और ये अपने हो गया रिटर्न आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। इंडेक्स, और भी ये हमारा आइटम कुछ भी हो सकता है, एनी कर देता हूँ मैं। इंडेक्स हमारी क्या सकती है, एनी। काम करेगा नहीं करेगा? नहीं, इंडेक्स नहीं लिखना चाहिए, आइटम डॉट टाइटल, इंडेक्स आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। एक बार देखते हैं, आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी पार्टिकुलर किसी भी एक यूनिक को हम कर सकते हैं। और मे बी हमने यहाँ से अब देखते हैं, कुछ नहीं है, बस इसी तरीके से करते हैं, बाकी तो हो ही जाएगा। कंट्रोल Z। तो आप मतलब मैं बताता जा रहा हूँ कि प्रोसेस कैसे करते हैं। तो ये 3-4 तरीके के हमने प्रोजेक्ट थे, पूरा NG4 को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं पूरे प्रोजेक्ट बनाता जाऊँगा। अभी तो ये स्मॉल है, बस लर्निंग पर्पज़ के लिए इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। बाकी चीज़ को मैं, इस कोड को मैं गिटहब पर अपलोड कर दूँगा, काफ़ी हेल्पफुल है ये कोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।